नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जैसे सीरियल की तैयारी अपने घर से सकुशल कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लगाएंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या जैसे सीरियल के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। तो बताइए, तो आगा खां कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है, या फिर रंगास्वामी कप हो गया, ये सब हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट से आपका दिलीप ट्रॉफी हो गया, तो रणजी ट्रॉफी हो गया। ओके, और फुटबॉल से आपका जैसे कि हो गया संतोष ट्रॉफी हो गया। तो ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में हुआ है। तो भारत में किसका उद्गम हुआ है? गंगा देवप्रयाग से बनती है और ये सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, लेकिन इसका उद्गम भारत में नहीं है, याद रखिए। नेक्स्ट क्या है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के डैश में हिमालयी क्षेत्रों में स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है। कहाँ है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में। हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ओके, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मिलता है? तो वो कर्नाटक मिलता है। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लिखा हुआ है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो कब की थी? तो 1897 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत का पूर्ण रूप क्या है। तो अमृत का पूर्ण रूप देखिए, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक, एक ए को टिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो न्यूनतम कितने? तो 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये थी इंदिरा गांधी। ठीक है, और देखा जाए तो अगर वित्त मंत्री भी पूछे तो इंदिरा गांधी ही थी पहली, लेकिन अगर पूर्णकालीन वित्त मंत्री पूछ दिया जाए या फिर पूर्णकालीन रक्षा मंत्री पूछ दिया जाए महिला, तो वो निर्मला सीतारमण हो जाएगी, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू आ गई हैं, तो इनका भी बात कर लेते हैं। ये प्रथम राज्यपाल थी भारत की, महिला राज्यपाल। कहाँ की? तो यूपी की। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक ना, जितने भी डेट होंगे इंपॉर्टेंट उनको आप याद रखिएगा, क्योंकि डेट से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे है। तो कौन सा शहर है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है। तो ये दल बदल विरोधी कानून के बारे में है। ओके, याद रखिएगा। ठीक है, कब ये आया था जी? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक, तो याद रखिएगा 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो बताइए, तो ये 1885 में किया गया था एवं ह्यूम के द्वारा, और इसके जो पहले जो अध्यक्ष थे वो मोमेशन बनर्जी थे। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य डैश में हुआ था। तो कथकली का जो आरंभ था वो केरल में हुआ था। मोहिनीअट्टम भी केरल की ही क्या बोलते हैं, ये शास्त्रीय नृत्य है। सॉरी, शास्त्रीय नृत्य नहीं है वो। ठीक है, मोहिनीअट्टम याद रखिएगा। ये उड़ीसा का उड़िया हो जाएगा। ठीक ना, कर्नाटक में यक्षगान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो अनिश्चित होता है। अटॉर्नी जनरल का जो कार्यकाल रहता है वो अनिश्चित होता है। ओके, और इनकी नियुक्ति कौन करता है जी? तो राष्ट्रपति करते हैं, और आर्टिकल 76 में इनका क्या है, उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो आप जान रहे हैं, अभी मैंने बताया था कि ये कौन थी भाई, तो सरोजिनी नायडू जी। ओके, याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू जी। कहाँ की? यूपी की। नेक्स्ट देखिए, अमिताभ घोष को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था जी? तो 2018 मिला था। और किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए? तो अंग्रेजी भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए। ठीक है, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच में है। तो भूमि सीमा की बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कनाडा और यूएस के बीच में है। ठीक है, 49वां समांतर जो रेखा है इनकी बॉर्डर, वही सबसे बड़ी है। नेक्स्ट देखिए, बगदाद डैश की राजधानी, तो इराक की राजधानी बगदाद। ओके, तो आपको राजधानी सभी देशों का याद कर लेना जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? तो 1972 में। ठीक है, 1982 में नाबार्ड की स्थापना, याद रखिए।
माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो ये ममता बनर्जी की आत्मकथा है। ठीक है, ये भी क्या है जी? तो बंगाल की सीएम है। ओके, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित अबी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो देखिए ये बहुत पुराना करंट अफेयर है, लेकिन अभी आपको नया वाला पूछेगा, तो आप 2022 के जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता है ना, सबको याद कर लीजिएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट देखिए कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है? तो ये तीनों है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के टूर्नामेंट की पहली महिला मैच रेफरी बनने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? तो ये किसे प्राप्त हुआ जी? तो ये जीएस लक्ष्मी को प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है? तो राष्ट्रीय जो कृषि बीमा स्कीम है ये भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा क्रियान्वित की जाती है, और ये स्कीम 1999 में आई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए शेरशाह सूरी का कब्र कहाँ है? तो ये सासाराम में है, याद रखिएगा मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुगल सम्राट अकबर गद्दी पर बैठा? तो ये कालानौर में बैठा था पहली बार, और कितने साल की उम्र में? तो 14 साल की उम्र में। ओके, भारत में राष्ट्रीय आय किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये सीएसओ के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की देखिए सदन के दोनों सदन में से किस एक का सदस्य हुए बिना कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो कौन भाई? तो वो भारत का अटॉर्नी जनरल है, याद रखिएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल। ओके, तो इसका जो उल्लेख है वो किस में है जी? तो 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उपभोक्ता मूल्य इंडेक्स डाटा प्रकाशित किया जाता है? तो ये मासिक प्रकाशित किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा मासिक। अब देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं झारखंड के क्वेश्चन, क्योंकि झारखंड के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो हम झारखंड के क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश या पशुभूमि के नाम से जाना जाता है। झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? बताइए। तो देखिए 14 लोकसभा सीट है, इसमें आपको बता दे रहा हूँ UR AC SCT, UR का 8 है, SC का 1 है और ST का 4 है। ठीक है, तो 8 4 कितना हुआ? 12, सॉरी गलती हो रहा, 5 है इनका। ठीक है 5, ठीक है, तो 8 और 5 13 और 14 हो गया ना, तो आप याद रखिए 5 सीटें हैं, तो ये हो जाएगा आंसर 5। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए कि शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का एक शब्द है? तो ये नागपुरी भाषा का शब्द है। किसकी? नागपुरी भाषा का शब्द है, इससे भी आप याद रखिए। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ये तो बच्चा को मालूम है, कुकरा के नाम से जाना जाता था। याद है ना आपको? याद होगा ही होगा यार, इतने दिन से आप झारखंड पढ़ रहे हो, ये सब तो रट ही दिए होगे। ओके, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ माझी ने किया था 1874 में। इसे भी आप माइंड में स्टोर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार की हैं, जबकि उरांव, कोरबा, पहाड़ियाँ मालतो हैं। तो देखिए ये जो जितने हैं ना, उरांव हो गई, ये कोरबा हो गई, पहाड़ियाँ हो गई, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की से संबंधित है, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, द्रविड़ परिवार की जातियाँ हैं, जनजातियाँ। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंधी और ओपोरतीपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये हो जनजाति से संबंधित है, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? तो उरांव जनजाति पाई जाती है रांची जिले में। ओके, संथाल परगना में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार के क्या है? नृत्य हैं। क्या? झारखंड के नृत्य हैं ये सब। ठीक, नटुआ नृत्य किस प्रकार नृत्य है? तो नटुआ पुरुष प्रधान नृत्य है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा पुरुष क्षेत्र हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? लातेहार में दौड़ी मंदिर कहाँ है? रांची में। सूर्य मंदिर रांची में, रजरप्पा रामगढ़ में, और बच गया नेतरहाट कहाँ है? तो लातेहार में, तो हमारा आंसर नेतरहाट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए झारखंड राज्य के लोगो में कितने जे का प्रयोग किया गया है? देखिए ये पहले वाला लोगो था जिसमें 4 जे का प्रयोग किया गया था, अब तो नया लोगो आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में कितने प्रमंडल है? तो 5 प्रमंडल है यार, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, कौन है? पलामू प्रमंडल हो गया, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है, संथाल परगना हो गया, और साथ में कोल्हान सबसे नया बना हुआ है। मरंग गोम के नीलकंठ हुआ के लेखक कौन? तमुआ माझी।
और नाची से बाँची किसने लिखा है? तो रामदयाल मुंडा, याद रखिए। ललित मोहन राय एक चित्रकार है भाई, बहुत बड़े चित्रकार हैं वो, झारखंड के, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सब विश्वविद्यालय एक डिम्ब विश्वविद्यालय है। तो डिम्ब विश्वविद्यालय कौन है भाई? तो बीआरटी मिश्रा है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में, याद रखिएगा, ठीक है। बीआरटी मिश्रा हो गया, एसएम धनबाद हो गया, ये सब क्या है? डिम्ब विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट देखिए कि झारखंड में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो आपको याद होगा 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम मतलब सीएनटी एक्ट लागू हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। देखिए रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो रजरप्पा क्या है? दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर है। कहाँ? रामगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ती है? तो NH 33 है, जिसे झारखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बोलता है कि झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है? तो वन्यजीव अभयारण्य को आपको पूरा रट देना है कि किसकी स्थापना कब हुई थी। तो गौतम बुद्ध जो वन्यजीव अभयारण्य है ये कोडरमा जिले में है और इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। ओके, नेक्स्ट देखिए सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सारंडा वन पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है और यहाँ सबसे ज़्यादा साल वृक्ष पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? ये कहाँ जी? छोटा नागपुर के पठार में। कहाँ? तो लातेहार के टोरी प्रखंड, याद रखिए टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक तो कौन थे जी? बताइए। तो ये है हमारे जी नौसवारदीन टाटा, मतलब जमशेद जी टाटा है, ठीक है, जमशेद जी नौसवारदीन टाटा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे आयरन का जो उत्पादन था 1911 में और स्टील का उत्पादन 1914 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना डैश में स्थित है। तो कहाँ है? गोमिया। गोमिया कहाँ है जी? बोकारो में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी योजना है जी? तो ये सुकन्या समृद्धि योजना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजनाओं से भी क्वेश्चन आएंगे तो योजनाओं के क्वेश्चन को आपको रट देना है पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 2001 में शुरू की गई थी। पुल पुलिया बनाना था इसका, ठीक है, और सभी जो प्रखंड था और सभी प्रखंड के जो जिला है ना मुख्यालय से जोड़ना था, जिला मुख्यालय से जोड़ना था सभी प्रखंड को, ठीक। नेक्स्ट देखिए 57 क्या बोलता है कि पारसनाथ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पारसनाथ अभयारण्य दुनिया को मालूम है ये कहाँ स्थित है जी? तो गिरिडीह जिला में स्थित है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोलता है जी कि उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में स्थित हुई थी, ठीक। सुमरई टेटे किस खेल से संबंधित है? सुमरई टेटे कहाँ से जी? हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी की खिलाड़ी है और इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला हुआ है। ओके, याद रखिएगा। संथाल परगना क्षेत्र की सबसे ऊंची राजमहल की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो राजमहल पहाड़ी की ऊंचाई 150 से 300 मीटर है भाई, ज़्यादा नहीं है, 150 से 300 मीटर की। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में साल के पत्तों पर प्रचार कर झारखंड में एक आंदोलन चलाया गया था। वह था तिलका आंदोलन। कौन था? तिलका आंदोलन। कब चलाया गया था? तो 1783 से लेकर 85 के बीच में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तिलकाम माझी, ठीक है, जिसके जबरा पहाड़िया भी कहा जाता था। ये गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे और 1785 में इन्हें भागलपुर के एक बरगद के पेड़ पे फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तिलका माझी चौक आज भी उस जहाँ पेड़ था उसको जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया? तो ये किस स्थान पर? तो भागलपुर। कहाँ? भागलपुर से भेज दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जतरा भगत ने किस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया था? तो टाना भगत आंदोलन, जतरा भगत ना, याद रखिए टाना भगत। कब? तो 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिरसा मुंडा को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा से हर एक क्वेश्चन में हर एक एग्जाम में एक नए क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो आप देख लीजिए बिरसा मुंडा से जितने भी रिलेटेड फैक्ट है उस सबको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला है इन्हें धरती आबा के नाम से जानते हैं। विश्वम गुरु किसे बोलते हैं? शिबू सोरेन को बोलते हैं। बराम गोम के तो जयपाल सिंह मुंडा को बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि अलग झारखंड राज्य गठन के समय भारत के
राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो ये कौन थे जी? तो के.आर. नारायण थे। कौन थे? के.आर. नारायण थे। और बिहार की मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी थी। और जो पीएम थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए। तो इसका गठन 1987 में किया गया था, ठीक ना। कब किया गया था? तो 1987 में इनका गठन किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, पहली नहीं पूछ रहा भाई, दूसरी पूछ रहा है, याद रखना। तो पहली हमारी कौन है? संथाल। दूसरी कौन है? उरांव, याद रखिए। तीसरी मुंडा, चौथा हो, पांचवा खड़िया, याद रखिएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि मुंडाओं के प्रधान देवता के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? मुंडाओं के देवता कौन है भाई? सिंहबोंगा। ओके। संथालों के गृह देवता बताइए, गृह देवता तो कौन है? अड़ांग बोंगा, उड़ांग बोंगा, ठीक है, याद रखिए, उड़ांग बोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है जी? तो ये 26.2% है। और अगर एसटी की जनसंख्या तो 12 पॉइंट समथिंग, उसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए और समान विज्ञान से क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, याद रखिएगा। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? बताइए। तो हमारे जो मूल मात्रक है वो कितने हैं? 7 को स्वीकार किया गया है। अब कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए, याद रखिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता हो गया, और एक और है, कौन है? पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो ये 7 हमारे मूल मात्रक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से पदार्थों के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक कौन कौन है भाई? तो प्राकृतिक सूचक आपका लिटमस भी है, हल्दी भी है, वनीला भी है और लौंग भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स संपूर्ण आंतरिक अपवर्तन पे काम करता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्न में से कौन है? तो जिंक ऑक्साइड के ऊपर चढ़ा देते हैं तो बर्तन चमकीला हो जाता है। मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा? देखिए, असत्य कथन की बात कर रहा भाई, तो असत्य कथन आपको देखना है। त्वचा से सांस लेता है, जी हाँ। शीत रक्त प्राणी है, जी हाँ, ठीक है। ये उभयचर भी है, बस ये कयांतर में बड़ी आंत हो जाती है, ये थोड़ा दिक्कत है। तो ये हमारा जो असत्य कौन है? तो सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो एथिलीन होता है वो। कौन? एथिलीन, याद रखिए। मच्छर को भगाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो आप याद रखिएगा, 1000 किलोग्राम CO2 होता है। 1000 किलोग्राम CO2, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए कि मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? बताइए। तो आपका जो 65% जो हिस्सा होता है वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, पूरी भार का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए, कौन सुमेलित इसमें नहीं है? तो इसमें देखा जाए तो तांबा का प्रयोग ग्लाइकोजेनेशन में नहीं किया जाता, इसमें जिंक का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम जो आतिशबाजी में किया जाता है, मैग्नीज ये फर्टिलाइजर में उपयोग किया जाता है, और टंगस्टन तो इलेक्ट्रिक बल्ब में किया ही जाता है। तांबा का प्रयोग गैल्वेनाइजेशन में नहीं होता है। ओके, याद रखिए। इसमें कौन सा प्रयोग होता है? तो जिंक का। नेक्स्ट क्या है? फास्फोरस का कौन सा अवरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? बताइए। तो वो है श्वेत फास्फोरस। कौन है भाई? तो श्वेत फास्फोरस है। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो किसकी मात्रा होती है भाई? तो H2SO4 की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होती है। उसके बाद ये क्या होता है? HNO3 की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये किसके कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती? भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित होता है, ऑक्सीजन प्रभावित होता है, जल वाष्प प्रभावित होता है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो प्रभावित नहीं होता। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, ये कान में पाई जाती है, ठीक है। फीमर सबसे बड़ी है, ठीक है, सबसे बड़ी हो जाए फीमर, सबसे छोटी तो स्टेपिज।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, निम्न में से विचार करने को बोल रहे हैं ना। चलिए आज हम विचार करते हैं बैठ के। ओके, कहाँ यार टच भी काम नहीं करता। चलिए, लिखा हुआ है कि निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सेकंड देखिए, यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये क्या करती है, क्षारीय रस को स्रावित करती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, बताइए। तो भारी इसमें यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है। तना का उदाहरण नहीं है। आलू भी तना का उदाहरण है, गन्ना भी तना का उदाहरण, अदरक भी तना का उदाहरण है, लेकिन शकरकंद तना का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये जड़ का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग, तो ये प्लीहा होता है। ये प्लीहा मलेरिया से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्या है कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब इंस्टेंट एनर्जी के लिए काम किया जाता है। ठीक है, दिया जाता है। अगर कोई भी एथलीट्स है या फिर खिलाड़ी है, अगर उसको तुरंत भर में एनर्जी चाहिए तो उनको कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। अब देखे होंगे कि कोई भी खिलाड़ी होगा, वो जैसे ही थक जाता है उसे केला दिया जाता है। तो केला क्या होता है, केला में कार्बोहाइड्रेट होता है, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अर्शु गैस में कौन सी गैस होती है। तो इसमें क्या होता है, इससे अमोनिया होता है, याद रखिए। तो ये देखिए, यहाँ से आपका गणित का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। गणित का क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे, गणित और क्या बोलते हैं रीजनिंग नहीं देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या, डायरेक्ट हम लोग देखेंगे। चलिए कंप्यूटर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बोलता है कि पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा, तो भाई चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था। तो परम का निर्माण कहाँ हुआ था, पुणे में सीटेक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। तो ये कौन है, विजय भटकर, ये कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर के जनक भारत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो कहाँ स्थापित किया गया था जी, तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ओके, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो लैपटॉप किस प्रकार कंप्यूटर है जी, तो ये है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा तंत्र को प्रायः कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, निर्णय विश्लेषण यंत्र। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, बताइए। तो ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट को स्कैन करना इसका बुनियादी कार्य नहीं है। ठीक है, बाकी डेटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना, ये सब कंप्यूटर का काम है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का काम नहीं है। नेक्स्ट देखिए कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स प्राय किस पदार्थ की बनी होती है। तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी, तो सिलिकॉन की बनी होती है। हो गया, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोलता है जी कि फायरवॉल के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो बताइए फायरवॉल के बारे में क्या सही है। तो नियमों की एक सेट का पालन करता है। जी हाँ, एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस हो सकता है। ठीक है, सी क्या है, नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है, ये भी सही है। मतलब इसके जो सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी ऊपर दिए हुए गए हैं ये सारे किसके काम है, तो फायरवॉल के काम है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर सबसे तेज होता है। क्या होता है, लेजर प्रिंटर सबसे तेज होता है। नेक्स्ट देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, बताइए कैसे परिभाषित कर सकते हैं उनको। तो कनेक्टिविटी और हार्डवेयर के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी को। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, बताइए। सबसे ज़्यादा प्रयोग आप किस कंप्यूटर करते हैं। आप भी अपने घर में क्या लेके घूमते हैं, माइक्रो कंप्यूटर लेके घूमते कि नहीं, लैपटॉप लेके घूमते हैं। तो लैपटॉप क्या हो गया, माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिम का पूर्ण स्वरूप बताइए। सिम का फुल फॉर्म बताइए आप। तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। कंप्यूटर के मुख्य भाग, कितने मुख्य भाग होते हैं, तो 6 मुख्य भाग होते हैं। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया। ये कितने मुख्य भाग हैं कंप्यूटर के। ठीक, यूपीएस का विस्तृत रूप क्या है, बताइए। ये क्वेश्चन तो आप बताइएगा, ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं देने वाला। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है। सीपीयू का भाग पूछ रहा ना, देखिएगा सीपीयू का भाग कौन नहीं है, तो रजिस्टर है, एलयू है, कंट्रोल यूनिट है, लेकिन प्राइमरी स्टोरेज नहीं है। ओके, याद रखिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है,
सिस्टम यूनिट का भाग है। सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा भाई बताओ? तो ये हो गया सीपीयू हो गया ना, वो सिस्टम यूनिट का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू क्या है? सीपीयू क्या है बताइए। अब इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, तब तक हम आपको कल नए एक सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, चलिए, धन्यवाद।